A very good morning, students. This is revision time, and today we will revise short question answers of lesson number 1 of geography. Let's start, student. First question is, what is natural resource? Natural resource क्या है? The answer is, the resources which we get from nature are valuable and fulfill our needs in one way or the other. Resources जो कि हमें nature से मिलते हैं वो क्या हैं? बहुत valuable हैं and fulfill our needs. It means जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, कंप्लीट करते हैं इन वन वे और अदर, मीन्स किसी भी तरीके से हमारी नीड्स को कंप्लीट करते हैं. सच एज जैसे कि लैंड, एयर एंड वाटर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि एग्जांपल दिया आपको, लैंड, एयर एंड वाटर, ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बिकॉज वी गेट फ्रॉम इट नेचर. हम इन्हें नेचर से प्राप्त करते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज, क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी. आपको रीन्यूएबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासीफाई करना है. ये 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. इट मीन्स विच कैन बी रीन्यू, जिनको रीन्यू कर सकते हैं दे आर रीन्यूएबल, एंड विच कांट बी रीन्यू, जिनको रीन्यू नहीं कर सकते दीज आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल. द थर्ड क्वेश्चन इज, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. आपको दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है. एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल कौन से हैं? विच कैन बी रीन्यूड. फर्स्ट इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. ये सभी दिस कैन बी रीन्यूड, ये सभी रीन्यू हो सकते हैं. सेकेंड इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रीन्यूएबल कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, इनको रीन्यू नहीं कर सकते. अगर ये एक बार फिनिश हो गए इट मीन्स फिनिश हो गई. फोर्थ क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स हैविंग एस्थेटिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू. आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है जिसकी एस्थेटिक वैल्यू भी हो और इकोनॉमिक वैल्यू भी हो. एस्थेटिक वैल्यू मीन्स स्टूडेंट्स मीन्स ब्यूटी रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड उसकी वैल्यू हो, मतलब ब्यूटीफुल हो, और इकोनॉमिकली भी उसकी वैल्यू हो, जिससे मनी रिलेटेड उसकी वैल्यू हम मनी गेन कर सकें. आंसर है, वन रिसोर्सेज माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू वेयर एज द अदर मे हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू. एक रिसोर्स में भी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है और या शायद उसकी एस्थेटिक वैल्यू हो सकती है. फॉर एग्जांपल, वाटरफॉल हैज़ एन एस्थेटिक वैल्यू. वाटरफॉल है जो बहुत ब्यूटीफुल झरना है, जो वाटरफॉल है उसकी क्या है? एस्थेटिक वैल्यू, बिकॉज दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बट व्हेन इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब उस वाटरफॉल के वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे, इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू ऑल्सो. इसके पास अब इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी होगी. मीन्स एस्थेटिक तो है ही, वो ब्यूटीफुल है, एंड व्हेन वी यूज़ इट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से इट इकोनॉमिक वैल्यू. इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी मान सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूबिक्विटस रिसोर्सेज. यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या हैं स्टूडेंट्स? दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस. ऐसे रिसोर्सेज जो कि अर्थ सरफेस पे सभी जगह एवरीवेयर मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एयर, वाटर एंड सनलाइट्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूबिक्विटस रिसोर्सेज. सिक्स क्वेश्चन इज, राइट डाउन एनी 2 मेथड्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. आपको 2 मेथड्स बताने हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की. कंजर्व मीन्स प्रोटेक्ट करने की. तो क्या है वो? द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड जुडिशली. आपको रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है? केयरफुली, बहुत केयरफुली करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, मिसयूज़ नहीं करना है, और जुडिशली बहुत समझदारपूर्ण तरीके से करना है, वाइजली यूज़ करना है उनको, वेस्ट नहीं करना है. इट मीन्स, एंड इफ़ वी आर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज देन वी शुड गिव दैम टाइम फॉर रीन्यूअल. अगर हम इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं उनका, तो हमें क्या करना होगा? इनके रीन्यूअल के लिए इनको टाइम देना होगा. मीन्स ये बहुत टाइम लेते हैं रीन्यू होने के लिए, तो हमें बहुत टाइम तक वेट करना होगा नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. ओके स्टूडेंट्स, द सेवंथ क्वेश्चन इज, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? व्हेन वी बैलेंस द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद देयर अवेलेबिलिटी एंड कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन, दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट मीन्स जब हम बैलेंस करके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, मीन्स जितना हमें नीड है उतना यूज़ करते हैं, उनका मिसयूज़ नहीं करते हैं, और उनकी जितनी अवेलेबिलिटी है, मतलब जितने वो अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग उनको यूज़ करते हैं, और उनको कंजर्व करते हैं. किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए. अगर हम उनको कंजर्व करते हैं तो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे. मीन्स डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, यूज़ तो हम कर रहे हैं, बट सस्टेनेबल तरीके से, मीन्स बैलेंस करके तरीके से यूज़ करना है उनको, केयरफुली और जुडिशली,
और फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व भी करने हैं। दिस इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।